ध्रुव राठी को ट्रोल करने के पीछे तीन बड़े आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। एक तरफ है मिलियंस ऑफ फैंस जो उन्हें इंडिया का सच मानते हैं, तो दूसरी तरफ है ट्रोल्स की एक ऐसी फौज जो उनका नाम सुनते ही गुस्से से भर। एक यूट्यूबर जो जर्मनी में बैठकर इंडिया की पॉलिटिक्स हिला देता है, एक तरफ है मिलियंस ऑफ फैंस जो उन्हें इंडिया का सच मानते हैं, तो दूसरी तरफ है ट्रोल्स की एक ऐसी फौज जो उनका नाम सुनते ही गुस्से से भर जाती है। तो सवाल ये है, ध्रुव राठी को इतना ट्रोल किया क्यों जाता है? आखिर ऐसा क्या होता है उनके वीडियोज में जो पूरे देश में डिबेट छेड़ देता है? पहले समझते हैं उनके कंटेंट को। ध्रुव के वीडियोज मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं। पहला, एजुकेशनल एक्सप्लेनर, जहां वो हिस्ट्री, साइंस या ग्लोबल इश्यूज को सिंपल तरीके से समझाते हैं। दूसरा, सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री, जहां वो करेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठाते हैं। तीसरा, ट्रेवल ब्लॉग, जहां वो दुनिया घूमते नजर आते हैं। उनका कंटेंट डाटा ड्राइवन दिखाता है, जहां वो न्यूज आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स का हवाला देते हैं, और यही से शुरू होता है असली जंग। ध्रुव राठी को ट्रोल करने के पीछे तीन बड़े आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। पहला, चेरी पिकिंग। क्रिटिक्स का कहना है ध्रुव सिर्फ वही डाटा दिखाते हैं जो उनके एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव को सूट करे, बाकी फैक्ट से स्किप कर दिया जाता है। और दूसरा, द जर्मनी फैक्टर। ट्रोल्स उन्हें जर्मन शेफर्ड कहकर चिढ़ाते हैं क्योंकि वो विदेश में रहकर इंडिया की प्रॉब्लम पर ज्ञान देते हैं। उनका कहना है कि जो देश में नहीं रहता उसे बोलने का हक नहीं है। और तीसरा, फियर मंगोरिंग। उनको आरोप लगता है कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी खतरे में है जैसे शब्द का यूज करके लोगों में डर और निगेटिविटी फैलाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ध्रुव सिर्फ एक साइड दिखा रहे हैं या वो सवाल पूछ रहे हैं जो और कोई नहीं पूछता? सच ये है कि डिजिटल दुनिया से न्यूट्रलिटी खत्म हो चुका है। या तो आप इस साइड से हो या तो आप उस साइड से हो। आपको क्या लगता है, ध्रुव राठी का कंटेंट बायस्ड है या ये ट्रोलिंग सिर्फ उनकी आवाज दबाने की एक कोशिश? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।